हरि ओम, नमस्कारम। मैं कल्पना योगा टीचर प्रैक्टिशनर हूँ, भी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। मैं आज एक भैया के बात का जवाब देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत सुंदर सा क्वेश्चन किया मुझसे, मैसेंजर में उन्होंने लिखा। मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई कभी मुझसे जो पूछता है तो मुझे जवाब देना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनकी बात का थोड़ा जवाब देना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस क्वेश्चन को उठाया मेरे मन में भी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इस संसार में, इस वक्त में संसार में रहते हुए, मोह माया में लिप्त रहते हुए, क्या योग के द्वारा शांति को, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, पार लगा जा सकता है? ऐसा उन्होंने क्वेश्चंस किए। मुझे अच्छा लगा, मैंने इस चीज़ को सोचा। तो मैं भैया से बस यही कहना चाहूँगी उनसे कि मैंने अष्टावक्र गीता में पढ़ी है कि यथा मति तथा गति, जैसी हमारी सोच होगी वैसा हमारा जीवन होगा। उसमें अष्टावक्र जी ने यही कहा है। और मैंने ये चीज़ और देखा है क्योंकि योग में हम लोगों ने, पतंजलि जी ने हम लोगों को अष्टांग योग दिया है। तो अष्टांग योग में उन्होंने यही दिया है कि अगर आप 8 फेज से गुजरते हैं, आप जैसे उन्होंने 8 अंग दिए हैं, व्यक्ति को पार लगने के 8 नौका दिया है उन्होंने, किस तरीके से आप पार लग सकते हैं। तो जैसे अष्टांग में क्या हो जाता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। यानी उन्होंने कहा कि अगर आप इन 4 रास्तों पे चलें तो बाकायदे आप समाधि तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो 8 अंग है ना हमारे, ये सुनने में, पढ़ने में, कहने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति एक भी फेज को फॉलो करने चलता है ना, बहुत कठिनाई आती है जीवन में। पर योग हमें यही सिखाता है कि समत्वम योग उच्यते, यानी हर परिस्थिति में जो भी जैसा आए सम रहना है, संसार में रहते हुए कमल की तरह खिलते रहना है। बस सब कुछ देखते हुए, भोगते हुए, सुनते हुए अपने आप को उससे निर्लिप्त रखना है और पार लगना है। और बिल्कुल 100% अगर हम पढ़ते हैं, कोई टैक्स उठाएं, योग विद्या को पढ़ें या कोई हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, तो 100% ऐसे ऐसे रास्ते हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने दिए हैं हमको कि हम हर चीज़ों से पार लग सकते हैं। हमें मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है, केवल भी प्राप्त हो सकता है। बहुत लोग हैं, अभी भी भारत में ऐसे लोग हैं जो जीवित हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो चुका है। ऐसा जहां तक मैं देखती हूँ तो मैं समझ जाती हूँ कि इन लोगों ने मोक्ष कैवल्य तक इन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो मैं भैया को धन्यवाद करना चाहूंगी क्वेश्चंस के लिए। मेरे से जो समझ में आया, जितना मेरी अकल है, मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैंने अभी बहुत दिन नहीं हुए मुझे इन चीज़ों को जाने, तो मैं अपने बुद्धि के हिसाब से मैं उत्तर दी हूँ। कैसा लगा? धन्यवाद उनको। हरि ओम, नमस्कारम।